हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। आपकी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, आज आपकी फिर से शुरू क्लास हो रही है। और क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों के अंतर्गत हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आपने खूब होली खेली होगी 2 दिन। अब होली मत खेलिए, अब आपकी पढ़ने की बारी है। तो मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप पढ़ोगे जब ही कुछ हो पाएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में दर्शाएंगे। ये आपके लिए नीले कलर से दिख रही होगी, ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी बनाई हुई यहाँ तक। और इधर की साइड से ये नदी आ रही है, गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में मिल जाती हैं। और ये आपके लिए हमने लाल कलर से ये हमने नदियां दर्शाई हुई हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको बताना है कि मानसरोवर झील कहाँ पर दर्शाई हुई है हमने। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, यानी कि एक हिमानी है। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर मिलता है, यानी कि एक हमें हिमानी मिलती है। इसका नाम है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि चीन में पड़ता है। चीन में ऐसे ही नाम मिलते हैं, किसी का चाय, झू, झा ऐसे मिलते हैं, इसलिए इसका भी भाई साहब चेमयुंगडुंग ये इस ग्लेशियर का नाम है, जो कि कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील के पास में स्थित है। इस ग्लेशियर से, यानी कि इस हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। कहाँ पर? सरोवर झील से। मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है, तो बताना कुल 3 देशों में बहती है। 3 देशों में बहती है। विदेश कौन कौन से हैं? देखिए, हम बता रहे हैं आपके लिए। इधर देखिए, बोर्ड की साइड देखिए, इसे बह रही है। ये कौन सा देश है? ये अपना चीन है, तिब्बत है। क्या है? चीन। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, और चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये मानसरोवर झील से निकली हुई है, तो ये चीन में तिब्बत की एरिया में बह रही है। क्या बह रही है? तिब्बत में बह रही है। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाएगा कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बताना सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई ब्रह्मपुत्र नदी ये नामचा बर्मा चोटी दर्शाई हुई है हमने। पूछा जाता है कि हिमालय की, हमने पढ़ा रखा है आपके लिए हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में आपके लिए हमने दर्शाई थी कि सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्मा। तो ये नामचा बर्मा से टकरा कर यू टर्न लेती है। कैसा? यू टर्न लेती है। नामचा बर्मा से टकरा कर यू टर्न लेने के बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या? दिहांग के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है, बताना दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में प्रवेश करती है। और असम में प्रवेश करती है जैसे ही असम एक मैदानी एरिया है। क्या है? मैदानी एरिया, यानी मैदानी क्षेत्र मिलता है असम में। तो असम में ये कई सारे द्वीपों का निर्माण करती है। ये हमने आपके लिए दर्शाए हुए काले कलर से छोटे छोटे से
दर्शाए हुए हैं आपके लिए द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है। कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ये द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? द्वीपों का निर्माण ऐसे होता है, देखिए एक नदी आ रही है, क्या है? नदी है। अब नदी यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी। कैसी? दो भागों में बढ़ जाएगी, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। आगे चलकर ये दोनों भागों में यहाँ मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? ये मिल जाएगी। तो बीच में जो स्थान रह चुका है, मैदान रह चुका है, तो ये किसका निर्माण, कैसा बन गया? द्वीप नहीं बन गया। और द्वीप कैसा, द्वीप कैसी आकृति होती है? जो चारों ओर से जल से घिरी होती है, चारों ओर जिसके जल राशि या जल पाया जाता है। तो इस जो स्थानीय जो स्थान है, इसके चारों ओर जल है ना, तो ऐसे द्वीपों का निर्माण होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। और उन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बता देना माजुली द्वीप। कहां पर है? तो बताना भारत में है। किस नदी पर स्थित है? तो बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अभी हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके? हम इधर आपके लिए नाम लिख देते हैं पहले। चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके? सांगपो के नाम से, चीन में। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के बाद हमने बताया कि असम में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कई सारे द्वीपों का निर्माण होता है। उन्हीं में से एक हमारा माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र। पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर पड़ता है? तो बताना असम में। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, शुरुआत में ये सांगपो के नाम से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। इसके बाद असम, यहाँ पर सादिया। कहां पर है? यहाँ पर सादिया है। असम का आखिरी पॉइंट है सादिया नहीं है भाई साहब, सॉरी यार, ये डुबरी। क्या है? डुबरी के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये हमने आपके लिए दर्शा दिया बांग्लादेश में। क्या? कहां पर प्रवेश कर रही है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखिए ये डुबरी है। कहां पर? ये डुबरी है। डुबरी के बाद हमने दर्शाया आपके लिए बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ये प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके? जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जमुना आगे बढ़ते हुए पद्मा से मिल जाती है। ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। किसके? पद्मा के नाम से बहती है गंगा नदी। आगे चलकर गंगा यानी कि पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं दोनों एक दूसरे से, तो इसकी संयुक्त धारा यानी यहाँ से दर्शाया हुआ हमने, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों पद्मा के नाम से बहती है। पूछा जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना और पद्मा जब एक साथ मिल जाती है तो किसके नाम से बहती हैं? तो बताना ये पद्मा के नाम से बहती हैं। आगे चलकर इसमें एक नदी मिल जाती है। देखिए ये मणिपुर से निकल रही है एक नदी, जिसका नाम है मेघना नदी या बराक नदी, इसी को बोलते हैं बराक नदी। मेघना नदी या बराक नदी आगे चलकर जो कि मणिपुर से निकलती है और आगे बहती हुई है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में जो पद्मा बह रही है ना उसमें मिल जाती है। उसमें मिल गई ना। तो सब अब इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा
यानी कि अब जमुना और बराक इन तीनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। पूछा जाता है जब पद्मा और जमुना और मेघना आपस में मिलती हैं तो किस नदी के नाम से बहती है धारा, तो बताना कि मेघना के नाम से बहती है। इतना याद कर लिया आपने? हाँ, याद कर लेना कि इसमें मेघना कहाँ पर मिलती है। तो मेघना नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? मेघना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। देखिए हमने देखिए अलग आपके नाम दर्शा दिए, चीन में से सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये जब पद्मा में मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से बहती है, और आगे चलकर इसमें जब बराक या मेघना नदी मिलती है तो ये बराक के नाम से बहती है। और सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। आगे देखिए हमने आपके लिए बताया अभी कि नदी क्या है। ये नदी जब असम में प्रवेश करती है तो कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। किसका? नदी द्वीपों का निर्माण होता है। उन्हीं में से हमने आपके लिए बताया है कि माजुली द्वीप जो कि एक नदी द्वीप है, कहाँ पर है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का भी ये सबसे बड़ा नदी द्वीप। इतना हमने आपके लिए पढ़ा दिया है। अब इसकी लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इसकी लंबाई इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और भारत में कितने किलोमीटर बहती है? भारत में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो बताना कि भारत में यह 9 से 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हमने आपके लिए बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देशों में बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? देखो चीन है, चीन के बाद ये भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 3 देश हुए ना ये। हाँ, अब हम बात करते हैं, हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी थी ना उसके बारे में, जितनी भी फैक्ट थे उन सभी के बारे में हमने आपके लिए पढ़ा। अब हम बात करते हैं उसकी सहायक नदियों के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी नदी, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, या ये पूछेगा निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से मिलती है या बाएं तट से मिलती है। तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। हम इसे मिटा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितने भी फैक्ट भरे ना उसके लिए आपके लिए हमने पढ़ा दिया है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, इसे मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी में, इसकी सहायक नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके लिए हमने दर्शाई हुई है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में तुम्हें पता है कि इसमें दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे प्रवेश करती है तो इसे दिबांग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक सहायक नदी मिलती है जिसमें दिबांग नदी मिलती है। तो पूछा जाता है कि दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताना कि दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि बाएं तट से मिलती है। जब दक्षिण की साइड ऐसे पश्चिम पूर्व की साइड बह रही है ना, पश्चिम और दक्षिण की साइड बह रही है ना, तो ये इसका बाएं तट इधर की साइड होगा ना, तो ये बाएं तट से मिलती है, यानी दिबांग नदी बाएं तट से मिलती है। इसके बाद लोहित नदी बसा है, लोहित नदी, इसके बाद धनश्री नदी, उसके बाद कोपिका नदी। ये सभी नदियां कहाँ के किधर से मिलती हैं? बाएं तट से मिलती हैं। इसके ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से मिलती है। हमें बात करनी है इन सभी के बारे में। पूछा जाता है कि दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताना ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी पूछी जा सकती है आपसे, तो लोहित नदी इसकी बाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद धनश्री भी है और कोपिका भी है। लोहित नदी के बारे में हम एक फैक्ट याद करते हैं। लोहित नदी
लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है भारत का सबसे लंबा, यानी कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल इसी पर बना हुआ है। किस पर? लोहित नदी पर। लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल जो कि किस पर बना हुआ है? भूपेन हजारिका पुल, जो कि लोहित नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। कौन सा पुल है? जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी बताना कि इसकी लंबाई है 9.16 किलोमीटर। 9.16 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहां से? 9.16 किलोमीटर। एक कहां से कहां तक है? तो बताना कि ढोला से सादिया तक। ढोला से सादिया तक। ढोला से सादिया तक है। ढोला से सादिया तक बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, जो कि सबसे लंबा सड़क पुल है भारत का। ये लोहित नदी के बारे में भी याद कर लेना, जो कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है। इसके बाद हमने आपके लिए कुछ दाएं तट से भी दर्शाई हुई नदियां, दाएं तट से जो नदियां दर्शाई उन्हें हमने ABCD के अक्षर में दर्शाई हुई हैं। जैसे कि टी से हमने तिस्ता नदी, ये तिस्ता नदी को दर्शाया टी से। टी से जो नदी दर्शाई हुई है तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी जो कि प्रवेश तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है जेमू ग्लेशियर से। तिब्बत से इसका उद्गम होता है, वो भी जेमू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और ये जाती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो पूछा जाता है कि तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताना कि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद हमने जो का से दर्शाई हुई है के से जो नदी दर्शाई हुई है उसे कहती है कोमिंग नदी। क्या? कामिंग नदी। तिस्ता नदी हमने आपके लिए पढ़ ली है, तिस्ता। इसके बाद जो के से जो नदी दर्शाई हुई है उसे बोलते हैं कामिंग नदी। कामिंग नदी यानी ती से बना तिस्ता और का से बना कामिंग। इसके बाद जो माँ से जो नदी दर्शाई हुई है इसे मानस नदी कहते हैं। क्या? मानस। जो एम बना हुआ है ये मानस नदी का सिंबल है, यानी कि इससे हम मानस नदी को दर्शा रहे हैं। एस से हम दर्शा रहे हैं वो सुबनश्री नदी। सुबनश्री हो गई, मानस हो गई, कामिंग हो गई और तिस्ता नदी। ये चारों नदियां ब्रह्मपुत्र की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब आप बोलोगे भाई हमें तो ये याद नहीं हो रही है, हमें तो ये याद नहीं हो रही है कौन सी इसकी सहायक नदियां। तो हम बोलेंगे कि हम भी आपके लिए याद करवा कर छोड़ेंगे। जैसे कि देखिए हम इन्हें आपके लिए ट्रक के साथ याद करवा रहे हैं। अभी 2 मिनट दीजिए, हमें ऐसे मिटा रहे हैं और आपके लिए ट्रक लगवा रहे हैं, जो कि आप याद रहेगा आपके लिए। देखिए ट्रक के साथ हम आपके लिए याद करवा रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े द्वीप बने हुए हैं, यानी कि भारत का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। अब आप भाई साहब इस माजुली द्वीप पर घूमने गए। आप क्या गए? इस माजुली द्वीप पर घूमने गए, और घूमने आपके साथ कौन कौन जाएगा आपके साथ घूमने? आपके मित्र जाएंगे और आपकी मित्रियां जाएंगी ना। मित्र भी जाएंगे आपके और मित्रियां भी जाएंगी, साथ में आपके सोना बाबू भी जाएगा। आप गए भाई साहब माजुली द्वीप पर घूमने। अब भाई साहब जैसे ही आप नदी के किनारे यानी कि माजुली द्वीप पर पहुंचे, आपके मित्र और मित्रियों ने और सोना बाबू ने कहा कि भाई साहब इसमें कूदिए। और जैसे ही इतनी बात आपने सुनी, आपका दिल धड़कने लगा। क्या करने लगा? दिल धड़कने लगा, यानी दिल धक धक करने लगा। क्या? दिल धक धक करने लगा, यानी कि आपका दिल धक धक करने लगा। धक धक करने लगा। क्या करने लगा? दिल धक धक करने लगा आपका।
जैसे ही आपने ऐसी बात सुनी कि भाई साहब हमें इस नदी में कूदना पड़ेगा, वो ब्रह्मपुत्र नदी तुम्हें पता होना चाहिए सबसे लंबी नदी है भारत की, सबसे लंबी नदी है भारत की। और पानी बहाने के आधार पर भी भारत की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है ये। लंबाई की आधार से देखी जाए और पानी की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आपने सुना कि हमें इसमें कूदना है तो आपका दिल जोरों से धड़कने लगा, यानी कि धक धक करने लगा। तो आपका दिल धक धक करने लगा तो दिल से क्या बना, दी से क्या बना, दी से बना दिबांग नदी, क्या, दिबांग नदी। और ला से क्या बना, ला से बना लोहित नदी, क्या, लोहित नदी। और धा से क्या बना, धा से बना धनश्री, क्या, धनश्री, क्या बना, धनश्री। धा से बना धनश्री और का से क्या बना, का से बना कूपिका नदी, कूपिका नदी। दा से दी से बना दिबांग नदी, ला से बना लोहित नदी और धा से बना धनश्री और का से बना कूपिका नदी। ये थी ट्रक, ये ट्रक थी बाएं तट की, यानी कि बाएं तट की, बाएं तट की ट्रक थी ये, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली बाएं तट से नदियों की ट्रक थी ये। दिल धक धक करने लगा। अब भाई साहब आगे देखिए, अभी तो हमने बाएं तट से देखा है, अब देखते हैं दाएं तट से। जैसे ही आपने सुना कि हमें इसमें कूदना है, नहाना है इसमें, और आपने जानते तैरना भाई साहब, क्या, आप तैरना नहीं जानते भाई साहब, क्या नहीं जानते, तैरना। भाई साहब आपने मना किया, लाख मना किया आपने कि हमने कूदेंगे इसमें, तैरना जानते नहीं, जानते हम नहीं माने भाई साहब। आपके लिए जबरदस्ती से आप में लात मारी उन्होंने, आपके मित्र और मित्रियों ने आपके लिए लात मारी। जैसे ही लात मारी तो आप ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गए, गिर गए। आपके लिए नहीं आता आप तैरना भाई साहब, तो अब कोई आपके लिए तैर कर तो बचाएगा। आपकी जाना क्लोज फ्रेंड, यानी कि आपकी सबसे ज्यादा मित्री थी एक सीमा, सीमा आपकी सबसे ज्यादा मित्री थी, अच्छी दोस्त थी आपकी। तो उसने क्या किया, आपके लिए तैर कर निकाला, यानी सीमा ने तैर कर निकाला। अब भाई साहब जैसे ही आप नदी में कूदे तो कौन निकालेगा, जब आप तैरना नहीं जानते हो तो कोई ना कोई तो आपके लिए बचाएगा। तो सीमा ने तैरकर निकाला आपके लिए, कैसे, तैरकर निकाला। तो सा से क्या बना, सा से बना शिवनश्री, शिवनश्री। सा से सुमनश्री बना, सुवन, सा से बना सुवनश्री, सुवनश्री। और माँ से क्या बना, माँ से बना, देखो सुवनश्री, माँ से क्या बना, माँ से बना मानस नदी, मानस नदी। माँ से बना मानस नदी। और तैर से क्या बना, तैर से बना तिस्ता नदी, क्या बना, तिस्ता नदी। तैर कर बना तिस्ता नदी। और कर से क्या बना, कर से बना भाई साहब आपका कामेंग नदी, कामेंग नदी। अब आप भूल जाओगे क्या, आप भूल जाओगे नदियों, सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र की सारी नदियां आप भूल जाओगे क्या, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना तो आपका धक धक करने लगा दिल। आप नहीं माने तो आपके मित्रों ने क्या, आप में लात मारी और आप ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गए, गिर गए। तो आपकी एक क्लोज फ्रेंड थी सीमा, जिसने आपको, सीमा ने आपको फिर क्या किया, तैर कर आपको बाहर निकाला। यानी कि सीमा से बना सुबंसरी और माँ से बना मानस, तैर से बना तिस्ता और कर से बना कमेंग। ये आपकी दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आपको याद तो हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वर्ड को 2 बार बोलता हूँ। मेरा लक्ष्य रहता है जाना से जाना आपके लिए यहीं पर याद करा दिया जाए। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में था जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना। आज की क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ दोस्तों। अगली क्लास जो भी लेकर आऊँगा उसमें आपके लिए दक्षिण भारत की नदियाँ लेकर आऊँगा। तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, अच्छे से आपका अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही अच्छे रहेंगे जब ही आप पढ़ सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।